निमंत्रण व्हाट्सएप पर भेजें और अपने बहन का भात सादगी से संगीत के साथ में और ये सब प्रोग्राम। दोस्तों नमस्ते, लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम एपिसोड 4 में मीना समाज सुधार का जो अभियान चल रहा है, जो समाज में हर पंचायत में पंचायत की जा रही है, ये एक अभियान चल रहा है। इसका मकसद है कि पूरे समाज के अंदर एक जागरूकता और जो सुधार के जो बिंदु हैं उनका प्रचार प्रसार करना, उनको समझाना और उनका पालना करना, उनका अनुसरण करना और समाज में एक नया जो है सिस्टम का आगाज़ करना और हमें अपना जो है अपनी उन्नति करना। ये सब जो कुरीतियाँ हैं जिनसे हमारी जो नेक कमाई, हमारा जो धन है वो हमारा जो है व्यर्थ में जा रहा है। और कई बातें हैं ऐसी जिससे कि ये पंचायतों का एक दौर चल रहा है। और इन पंचायतों के दौर में मैं सोचता हूँ कि हम सभी को अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि भाई ये किन बिंदुओं में बातें हो रही हैं और हमें इनका क्या करना है, इनका समाधान करने के लिए हमें सहयोग करना है सभी को। क्योंकि यहाँ में सभी का हित है, ये किसी एक व्यक्ति का या कोई राजनीति करने का या कोई नेतागिरी करने का ऐसा कोई यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक सभी गांव के लोग, सभी समाज के लोग जो है सीनियर से बड़े और सभी जो है समाज के उस धरातल पर बैठकर सभी इस बात पर मतलब जो है सभी सहमत हैं और सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमें समाज में सुधार करना है, जिससे कि हमारी जो नेक कमाई है वो हमारे सही जगह पे खर्च हो और हमारी उन्नति हो, समाज की उन्नति और समाज में कोई किसी तरह का ऐब ना आए और एक सब समाज बने, जिससे कि दूसरे समाज भी सबक ले सकें। हाँ कि वाकई मीना समाज एक बहुत ही सब समाज है और एक उत्कृष्ट लेवल का जो है समाज बन चुका है। तो इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। तो आज हम इस एपिसोड 4 में, भाग 4 में, जो कि समलेटी महुआ में जो पंचायत हुई थी उसमें ये बिंदु रखे गए थे और भी पंचायतों में लगभग वही आसपास ही बातें हो रही हैं। और जो भी मतलब जो है ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए तो उसमें ऐड कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक समझ की बात है, खुद की अंडरस्टूड की बात है। तो हम चलते हैं आज जो है हमारे इस मीना समाज सुधार अभियान के तहत हम जो है जो पंचायतें हो रही हैं उनमें उन्हीं के इन बिंदुओं को हम ले रहे हैं। जो बाकी के बिंदु रह गए हैं उन बिंदुओं पर हम आज मैं अपनी ओपिनियन को लेके, मैं अपने विचारों को लेके यहाँ चर्चा करूँगा आपके साथ में। और मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़रूर मतलब जो है मेरे विचारों से भी आप सहमत होंगे और ये विचार समाज के लिए ज़रूर कारगर होंगे। तो अब हम चलते हैं, अगला जो बिंदु है भाग 4 में वो मैं उठा लेता हूँ पहले इस बिंदु को कि निमंत्रण पत्र। आजकल डिजिटल मीडिया है, आजकल नेट का ज़माना है, डिजिटल मीडिया है। आजकल आपके सामने एक मोबाइल है, एक मोबाइल ने आपकी पूरी दुनिया को आपके पास रख दिया है और आप उससे कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल में इतने फीचर्स होते हैं, इतनी सुविधाएं होती हैं, इतने उसमें फंक्शन होते हैं कि यदि आप सीखें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नए ज़माने के हिसाब से, ज़माने की तकनीकी के अनुसार हमें कदम से कदम मिलाना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो समाज पिछड़ जाता है। अपने विचारों में अच्छे विचारों को यदि हम आत्मसात नहीं करेंगे, अच्छी तकनीकी को यदि हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे और एक बहुत बैकवर्ड पोर्शन में चले जाएंगे। इसलिए जो डिजिटल सोसाइटी वही है जो वर्तमान में चल रही तकनीकों का इस्तेमाल करे, चाहे वो एग्रीकल्चर में करे, खेतीबाड़ी में करे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में करे, चाहे सोशल के क्षेत्र में करे, जहाँ भी आपको ज़रूरत है उसको वहाँ इस्तेमाल करे, सदुपयोग करे। कहने का मतलब उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि हर चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होती हैं। जैसे कि आपके घर में एक लाठी है,
बढ़िया लाठी है, मजबूत लाठी है, तो वो लाठी इसलिए रखी जाती है कि भाई कोई जानवर है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई है, उसको भगाने के लिए या उससे बचाने के लिए, अपने आप को और बच्चों को, परिवार को बचाने के लिए वो रखी जाती है। या भाई कोई साजिश वश या दुश्मनी वश कोई हमला करता है, कोई बात करता है, तो उस दुश्मन को रोकने के लिए और उसको अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम कोई भी लाठी है या कोई हथियार है, कोई भी चीज़ हम रखते हैं। तो कहने का मतलब, लेकिन वो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अपने आप को बचाना, लेकिन हमें जानबूझ के अपनी दबंगई दिखाने या अपने जो है अहम को पोषित करने के लिए किसी पर उसका इस्तेमाल नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो इसी तरह आज के समय में जो भी आपको आज तकनीकी है उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अब आपको सभी को पता है कि दुरुपयोग करने का मतलब है कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल निकल जाए, लेकिन उसके दुष्परिणाम आएंगे और वो आपको निश्चित ही आपको घेर लेंगे, और वो जब घेरेंगे तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप असहाय होकर उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे और आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप समय पर, चतुर आदमी वही है, समझदार वही है जो समय पर बात को समझ जाए और अपने आप को संभाल ले और अपने परिवार को संभाल ले और आगे बढ़े। तो चलते हैं हम जो है आज इस बात पर टॉपिक बात करते हैं कि निमंत्रण पत्रों को कैसे भेजा जाए। समय के हिसाब से हर चीज़ चलती है। स्टार्टिंग में हमने सुना कि भाई पीले चावल, जब भी रिश्तेदारी में जाते थे तो कोई रिश्ता है, कोई रामायण का पाठ है या कोई और कोई प्रोग्राम है, शादी ब्याह है, जो भी है, कुआं पूजन है, कुछ छोटा मोटा जो भी मतलब जो है प्रोग्राम होता था, उसमें खासकर शादी में जैसे चावल, पीले चावल दे दिए, ऐसे ही संकेत जो है दे दिए जाते हैं और उसी से सारे प्रोग्राम होते थे। उसके बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी, नई नई विज्ञान और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र बढ़ने लगा, तो बाद में ये कार्ड छपने लग गए। कार्ड छपने के बाद में अब और आगे बढ़ गया कारवा, तो अब हम वो डिजिटल कार्ड ही आपका बन जाता है, सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, उसके साथ म्यूजिक भी ऐड हो जाते हैं और वो हम अपने व्हाट्सएप पे भेज दें। तो कहने का मतलब ये, आज के टाइम में जो है आप गाड़ी घोड़ा लेके, मोटरसाइकिल लेके भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप के जीवन को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। शादी के मौके पर जो है आप ज़्यादा यात्रा या ज़्यादा कम से कम यात्रा करें और घर के आसपास ही अपने सारे कामों को कर लें, जिससे कि किसी तरह की अनहोनी ना हो और घर में पूरा खुशी का माहौल बना रहे और शादी ब्याह का जो है आप सभी आनंद ले सकें। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई निमंत्रण पत्रों को आप जो है व्हाट्सएप पे स्वीकारें। और हाँ, ये है कि आपके पास यदि टाइम है तो शाम को जैसे घर बैठ गए, आप बैठ गए, आपके चाचा बैठ गए, आपके ताऊ बैठ गए या बेटा बैठ गया, जो भी बैठ गया, तो आप जो है अपने अपने स्तर पर जो है अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हैं कि जी अंकल जी या मामा जी या फूफा जी या ताऊ जी या जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मामा जी, उनको आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि हमने आपके व्हाट्सएप पर हमने कार्ड भेज दिया है और इस तरह शादी का प्रोग्राम है और आपको आना है। तो अब कुछ जगह पर जैसे भात नौतने जाते हैं, जो कुछ 2-4 ही कार्ड ऐसे होते हैं जहां आपको खुद को जाना होता है, तो वहां आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि ये शादी के ऐसे मौके, लेकिन सावधानी से। तो ये रहा आपका निमंत्रण पत्रों का भेजने का तरीका और उसका समाधान। अब दूसरे पॉइंट को उठा लेते हैं। दूसरे पॉइंट में बात आती है वही भात के प्रोग्राम के समापन पर भाइयों को नारियल और पतासे। तो देखिए इसको तो ये तो ऐसा है कि आप इस काम को जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन इस बढ़ने का जो है की वजह से हमें एक आर्थिक भार बढ़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, आर्थिक भार बढ़ेगा, जिससे कि हर आदमी उसको सहन नहीं कर सकता। इसलिए पंचायत में ये सभी भाइयों और बुजुर्गों ने या पंच पटेलों ने या हम सभी ने सहमति से ये बात रखी है कि भाई प्रोग्राम को सीमित रखा जाए, डिसिप्लिन उसमें रखा जाए, जिससे कि कम से कम खर्चा आए और काम बढ़िया हो जाए। इसलिए आप जो है, और आज के टाइम में तो अब देखो पहले की वाली बात नहीं रही, अब तो मीठा धीरे धीरे सभी के अंदर कम खाने की इच्छा हो गई है, क्योंकि शरीर अब उतना मीठा नहीं मांगता। अब लोग मीठे की जगह नमकीन की तरफ भागते हैं। तो ये खामखा आप लड्डू बांटना, पतासे बांटना या दूसरी चीज़ें, ढेर सारे लड्डू मतलब तो तोहफे के रूप में उधर ले जाना, उधर के इधर ले जाना, फिर बाद में वेस्ट होता है वो, और आप जो किसी को दे भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो मेरा कहने का मतलब कि मटेरियल का जो है, खाद्य सामग्री एक बड़ी मुश्किल से उगाई जाती है किसानों के द्वारा, बड़ी मुश्किल से आपके पास आती है, इतना महंगी हो गई हैं हर चीज़ें। तो आप उनका वेस्टेज ना करें, सदुपयोग करें, उतना ही बनाएं
जिससे कि आप सभी की शोभ सलाह हो जाए। तो यहाँ बात सिर्फ इसलिए कहिए कि भाई जो है आप जो है कम से कम में मतलब जो है अपना कार्यक्रम करें, वेस्टेज और मनी वेस्टेज, टाइम वेस्टेज इन चीज़ों को ना होने दें। तो इसलिए ये बात रखी गई है। तो दोस्तों ये आप हम सभी को इसकी पालना करनी है। अब हम चलते हैं आगे, अगला टॉपिक ले लेते हैं कि भाई इसमें जो है तीसरा पॉइंट है, शादी समारोह पर आतिशबाजी ना हो, यानी उस पर पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन हमें कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर एक बड़े लेवल पर सोचना होता है। आतिशबाजी करना मैं सोचता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है, आतिशबाजी ना की जाए, क्योंकि हमारी पूरे वायुमंडल में, पूरे चारों तरफ पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम किसी और दूसरी कंट्री, साफ़ सुथरी कंट्री, कई कंट्री ऐसी हैं साफ़ सुथरी जिनका जो हवा का जो शुद्धता का जो लेवल है और हमारे यहाँ की हवा का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत मतलब जो है दूषित हो गया है। तो इसमें अब आप कहते हैं अरे कि 2-4 पटाखे चलाने से, 100-200 पटाखे चलाने से क्या होता है, या उससे करने से क्या होता है। देखिए कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अपराधों का हो, चाहे बुरे कार्यों का हो, चाहे पटाखों का हो, जो किसी और कामों का हो, समझदार तो यही है कि भाई ऐसे आप दूसरा अल्टरनेट आप जो है इसमें चुनें और आतिशबाजी ना करें, क्योंकि आतिशबाजी में कई बार जो है जख्मी हो जाते हैं, किसी की आंख पर, किसी के कपड़े जल जाते हैं, या किसी कुछ और को नुकसान होता है। और शादी के मौके पे यदि ये चीज़ होती है तो कितना अपशकुन होता है, कितना उसे बेटे वाले को, बेटी वाले को दुख होता है और पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो दोस्तों शादी के मौके पर वो काम करें जिससे कि सबको आनंद आए, और वो काम ना करें कि जिससे कि कोई शादी वाला, बेटी वाला कोई दुविधा में पड़े या आप दुविधा में पड़े। इसलिए आप कोई मनोरंजन का कोई छोटा प्रोग्राम आप उसमें रख सकते हैं, जो है अपने बेटे पक्ष की तरह के यहाँ या बेटी वाले के यहाँ जाते हैं तो वहाँ आप एक अच्छे संगीत का या एक अच्छे उसका प्रोग्राम का आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये आतिशबाजी, पटाखेबाजी चलाना और ये सब करना मैं सोचता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। और ये आज की आवश्यकता ये है कि आप इन पटाखों को ना चलाएं, क्योंकि पर्यावरण की मांग है, डिमांड है कि ये प्रदूषण को रोका जाए कैसे भी। तो थोड़ा थोड़ा भी हम कहीं रोकते हैं तो ये बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ये पटाखों का रोकना, इन पर पाबंदी लगाना गलत नहीं है। ये समझें, दिल से समझें। जब पटाखे नहीं थे तब आप क्या करते थे? तब भी तो आप शादियों का आनंद लेते थे। तो आप वो ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी पैथी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नकल करने की ज़रूरत नहीं है, नकल में भी अकल होनी चाहिए। तो आपको दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आज के इस वीडियो में हमने निमंत्रण पत्र और भात पर जो भाइयों को पता से या जो कुछ बांटते हैं उस पर, और शादी समारोह में आतिशबाजी पर हमने अपनी आज चर्चा करी। और हम यही कहेंगे कि हमने जो बात अपने विचार आपको हमने रख दिए हैं, और ये विचार जो मैं रख रहा हूँ या मैंने रखे हैं दोस्तों, मैं जीवन जैसा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वैसे ही मैं फॉलो करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, कई लोगों का अपना अपना मन होता है, वो उनको अलग तरह का मन होता है कि नहीं हमें ये तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके परिणाम जब अच्छे नहीं हैं तो आपको समझदार बनकर जो है उसको रोक देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए समाज का, और उसकी जगह पर आप दूसरा कोई अल्टरनेट मनोरंजन का साधन अपना सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कुछ भी करें वो डिसिप्लिन के अंदर करें, मर्यादा के अंदर करें, शालीनता के अंदर करें, जिससे कि उससे दूसरा पर जो है विपरीत असर ना पड़े। तो ये ध्यान रखें। और आजकल ये बता रखा है कि भाई कोई भी जो है आप म्यूजिक बजाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी आवाज़ का भी जो है हिसाब एक लिमिट तक रखना, और रात में 10 बजे तक उसको काम में लेना, उसके बाद में उसको बंद कर देना। ये कई जो बातें हैं जो है, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की हमने ये बातें अपनी रखी, आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और आप हमारी बातों को समाज के कोने कोने तक पहुंचाएं, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको फिर हम नई नई बातें बताते रहेंगे। और अगले भाग 5 में हम आपको फिर से जो बाकी जो बिंदु रह गए हैं उन पर हम बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, राम राम।